Hello champions, welcome to the next lecture on the GATE 2026 Mathematics. Today I will explain you how you can solve the real analysis questions with the help of the shortcut tricks. Myself Dr. Harish Garg, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the complete solution of the GATE 2026 Mathematics under the playlist GATE 2026 Mathematics. बच्चों today is the last video on the GATE 2026 Mathematics. आज की वीडियो रियल एनालिसिस पे जैसे ही अपलोड कर दे रहा हूँ उसके बाद मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन GATE 2026 का अपलोड कर दिया आपके लिए विद द हेल्प ऑफ द शॉर्टकट ट्रिक्स। आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, वॉच करिए, हर एक सॉल्यूशन आपको हेल्पफुल देगा टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन टैकल द क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहली बात है 1 1 क्लियरली से आप इसको एक लाइन में डिस्कार्ड कर सकते हो बिकॉज cos y एंड sin y बोथ आर माई पीरियोडिक फंक्शन। अगर ये पीरियोडिक फंक्शन है तो ये कभी भी 1 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज कोई भी वैल्यू आपकी x, y पे है, वो वैल्यू पीरियोडिक किस पे है? y पे, तो इस पे भी तो सेम ही आंसर आएगा। फाइन। लाइक व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द f ऑफ 0, 0 e raised to power 0 1। फाइन। और 0, 2 पाई पे कितना आंसर हो जाएगा? which is again 1, 0, that means the function is not 1 1। तो पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। अब दूसरी बात है आपके पास जेकोबियन की, तो ये बेसिकली क्या है आपके पास? e raised to power x cos y। दो मेथड आपके पास जेकोबियन निकालने के। फाइन, मैं आपको दोनों मेथड बता दे रहा हूं। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, दिस इज जस्ट लाइक से पोलर फॉर्म ऑफ द सर्कल। फाइन, पोलर फॉर्म क्या होती है आपके पास? r cos थीटा, r sin थीटा। तो आपका जेकोबियन क्या हो जाएगा? r स्क्वायर e raised to power 2x which is always greater than 0। यहां कह रहा है जेकोबियन नेगेटिव। फाइन। और अदरवाइज सेकंड मेथड क्या है? अगर आपको पोलर फॉर्म एकदम से एग्जाम में नहीं क्लिक करे, यू कैन फाइंड द जेकोबियन ऑफ द f। कैसे करते हो? इसको x के साथ डेरिवेटिव, पहले x के साथ डेरिवेटिव सेम रह गया, और इसी को y के साथ माइनस e raised to power x sin y। Similarly, you can find the partial derivative with respect to x and partial derivative with respect to y। फाइन, तो आप करो, इसका डिटर्मिनेंट कितना हो गया? e raised to power 2x which is always greater than 0। So that means this number, sorry, second option is Jacobian is negative is wrong answer. Fine. Now we can also see that Jacobian is my e raised to power 2x which can never be 0। फाइन, अगर जेकोबियन किसी भी फंक्शन का नॉन जीरो है तो कौन सी थ्योरम काम करती है आपके पास लोकली के लिए? बाय द इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम। फाइन, बाय द इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम f is my local invertible। फाइन, तो द थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ लुक एट द लास्ट वन, वेदर इट इज इन्वर्टिबल ऑन द R2। इन्वर्टिबल के लिए आपको बाइजेक्टिव दिखाना होगा R2 के ऊपर, बट वी ऑलरेडी प्रूफ दैट इट इज नॉट ए 1 1। तो अगर 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, बाइजेक्टिव नहीं है तो इनवर्स भी इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। फाइन। और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो सी दैट द फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्यों नहीं है? बिकॉज आपको क्लियरली दिख रहा है ये फंक्शन की वैल्यू कभी भी 0, 0 नहीं आएगी, बिकॉज e raised to power x कैन नेवर बी 0। e raised to power x कैन नेवर बी 0। फाइन, तो ये कभी भी आपका 0 नहीं आएगा। तो इसका मतलब आप इतना कह सकते हो कि f इज इन्वर्टिबल ऑन R2 माइनस 0, 0। इस पॉइंट को छोड़ के बाकी पे इन्वर्टिबल हो सकता है, बिकॉज तब तो सारे पॉइंट आ जाएंगे ना, लेकिन यहाँ इन्वर्टिबल कंप्लीट R2 बोला है। सो दैट्स द रॉन्ग आंसर। C इज द ओनली राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। द फंक्शन इज डिफाइंड एज, दैट्स अ फंक्शन ऑफ द सेवरल वेरिएबल। अगर आपको मेरी ये प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा हो एग्जामिनेशन से पहले, अगर नहीं भी देखा अब देख लेना। फाइन, आपको नेक्स्ट एग्जाम के लिए काम आएगा। क्या शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी मैंने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए? व्हेनेवर द डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। फाइन, whenever the degree of the numerator is greater than the degree of the denominator, then at the point 0, 0 the function is continuous always। क्लियर? तो यही ट्रिक पहले मैं कंटिन्यूटी के लगाता हूं। पहले मैं इस f को सही करके लिख लेता हूं।
मोड एक्स को क्या लिख सकता हूं मैं, रूट एक्स के लिख सकता हूं ना मोड एक्स को। फाइन, तो इसको मैं रूट को कंबाइन कर दे रहा हूं, दैट विल बी 1 प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर। अब आप बताइए डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर कितना है, 1। डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर कितना है, 0। नीचे तो कुछ है ही नहीं ना आपके पास, तो डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर, दैट मीन्स द फंक्शन इज कंटिन्यूस सेटिस्फाइड। क्लियर? अदरवाइज अगर आपने नहीं देखा लेक्चर तो आप क्या करते हैं, आप पाथ लोगे कुछ ना कुछ, y इजिकल टू एम एक्स पाथ लोगे, y इजिकल टू एम एक्स स्केयर पाथ लो, उसके बाद निकालो तब भी आंसर वही आएगा। लेकिन मेरा काम आपको 15 सेकंड में सोल्यूशन देना होता है। चलिए अब पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। फाइन, एट द पॉइंट जीरो पे, सो लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो, एफ ऑफ एक्स कोमा जीरो माइनस जीरो कोमा जीरो डिवाइडेड बाय एक्स। y को जीरो फिल करेंगे तो ये आंसर कितना हो गया, 1, दैट इज x। whenever x will be zero, x will be zero, answer is my zero। तो कितना आंसर हो गया आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस जीरो, दैट इज माई 1। तो यस, पहला तो सेटिस्फाइड हो गया। अब एफ वाई भी देख लेते हैं। एफ वाई क्या होगा, लिमिट y अप्रोचेस जीरो, एफ ऑफ जीरो कोमा वाई माइनस एफ ऑफ जीरो कोमा जीरो डिवाइडेड बाय वाई। क्लियरली से दोनों में x आपका जीरो है, जैसे ही आपका x जीरो होगा फंक्शन वैल्यू जीरो आएगी, लेकिन यहां तो आपके पास दोनों क्या आ रहा है, 1 है, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। सिमिलरली डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करेंगे हम, डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको, फंक्शन वैल्यू माइनस एक्स इंटू एफ एक्स, फाइन, माइनस वाई इंटू एफ वाई डिवाइडेड बाय, अगर इसकी लिमिट फाइनाइट आ गई as limit x and y approaches 0 comma 0, if the limit is my finite, fine, then you can say the function is differentiable। चलिए फिल करते हैं, एफ वाई तो जीरो ही है आपका, एफ एक्स की वैल्यू, और एफ एक्स कितना आपका 1, तो मैं जैसे ही यहाँ फिल करूंगा एक एक्स मैं कॉमन ले रहा हूँ, फाइन, अंदर क्या रह गया आपके पास, रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x square plus y square। Now clearly say what is the degree of the numerator, 1। degree of the denominator again 1। अगर आपके पास ग्रेटर देन है तो ही फंक्शन कंटिन्यूस होगा, तो यहाँ तो ग्रेटर देन है ही नहीं, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है, दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फाइन, सो दैट मीन्स द आंसर इज रॉन्ग आंसर। और अदरवाइज अगर आप इसका एलसीएम भी ले लो, फाइन, और यहाँ पे आपके पास -1 भी आएगा, फाइन, आप इसका रेशनलाइज करके भी सॉल्व कर लोगे तब भी वही आंसर आएगा आपके पास। क्लियर? ओके, द लास्ट वन इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव। उसकी डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, एच अप्रोचेस जीरो, एफ ऑफ एच ए एच बी माइनस एफ ऑफ जीरो कोमा जीरो डिवाइडेड बाय एच। लेकिन यहाँ पे ए और बी की कंडीशन क्या होती है, ए एंड बी आर द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मीन्स ए स्केयर प्लस बी स्केयर मस्ट बी 1। तो फिल कर दो वैल्यू, फाइन, एक्स रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्केयर मीन्स एच स्केयर बी स्केयर डिवाइडेड बाय एच विल बी कैंसिल आउट, बी स्केयर ओवर ए स्केयर, एक्स आपका जीरो है माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एच, फाइन, तो आप एलसीएम ले लो, दैट विल बी ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और नीचे कितना हो गया, रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज 1, दैट विल बी ए ओवर मोड ए। फाइन, और क्लियरली से यहाँ पे आपका ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज अगर आपका ए जीरो हो गया तो ये नंबर जीरो हो जाएगा, तब आपका आंसर कितना आएगा, जीरो। तो जीरो माइनस जीरो इज जीरो, फाइन, और अगर आपका ए नॉन जीरो है देन दिस लिमिट इज माई ऑलवेज 1 और -1, सो दैट इज द एग्जिस्टेंस, यस, लिमिट एग्जिस्टेंस, यूनिक नहीं है लेकिन एग्जिस्टेंस है, यस, बी इज ऑल्सो द राइट आंसर, सो देयरफॉर ए एंड बी आर द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। फाइन, फॉर मोर डिटेल्स आप इस लेक्चर को देखिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा, आपको नेक्स्ट एग्जामिनेशन में वेरी वेरी हेल्पफुल रहेगा। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन, एक्स is the set consist of the two elements which of the following statement is not true। आपको अगर याद हो मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी आपको अपने मिट्रिक स्पेस के लेक्चर में, क्या बताई थी,
अगर आपके पास कोई भी दो मिट्रिक्स हैं, लेट D1 एंड D2 आर द मिट्रिक, फाइन, देन minimum of D1 comma constant number, fine, alpha times into D1 where alpha must be positive, fine, D1 plus D2 and D1 divided by 1 plus D1 all are metric also, fine. यहाँ पे ध्यान रखो, अल्फा मस्ट बी पॉजिटिव, के इज माई कांस्टेंट, इट कैन बी पॉजिटिव इट कैन बी नेगेटिव, फाइन. लेकिन मैक्सिमम ऑफ द D1 कॉमा के, फाइन, D1 इंटू D2 और द मिनिमम ऑफ द D1 कॉमा D2 आर नॉट मेट्रिक, फाइन. फॉर मोर डिटेल्स और शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ मैं आपको रिकमेंड करता हूं हमेशा ये लेक्चर सुनिए, आप डेफिनेटली बहुत कुछ सीख कर जाओगे, फाइन. चलिए ये शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मालूम है. पहला ऑप्शन देखते हैं, नॉट ए मेट्रिक. ये क्या हो गया, D1 के इज अ कांस्टेंट, यस दिस इज द मेट्रिक, लेकिन हमें तो नॉट चाहिए, पहला ऑप्शन कट गया. मैक्सिमम ऑफ D2 कॉमा 3, मैक्सिमम ऑफ D2 इज ऑल्सो द मेट्रिक, तो D कॉमा के इज नॉट ए मेट्रिक, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो गया. D3 divided by 1 plus D3 by using this fourth property, this is a metric. उसके साथ आपने अल्फा 10 को मल्टीप्लाई करा है, 10 इज माई पॉजिटिव नंबर, तो यस दिस इज द मेट्रिक, लेकिन मेरे को तो नॉट मेट्रिक चाहिए. फोर्थ प्रॉपर्टी में देखिए, बाय यूजिंग द सम ऑफ द टू मेट्रिक इज अगेन अ मेट्रिक, फाइन. और अल्फा कितना आपका 1/3 विच इज अगेन ए पॉजिटिव, यस दिस इज द मेट्रिक, लेकिन आपको नॉट मेट्रिक चाहिए, तो बी इज द ओनली नॉट ए मेट्रिक इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. बच्चों आप उम्मीद करता हूं आप वीडियो को आप पसंद कर रहे होंगे और वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन. आई इज द इंटीग्रल, यू हैव टू फाइंड द चेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. चुटकियों में आप इससे फिर से सॉल्व कर सकते हो अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर डबल इंटीग्रेशन का सुना होगा, फाइन, और मैंने वहां पे बताया था कि आपको कैसे लिमिट्स को चेंज करते हैं, फाइन. चलिए ग्राफ बना के दिखा देता हूं मैं आपको क्विकली से. दिस इज माई एक्स, फाइन, दिस इज माई वाई. सबसे पहले देखते हैं एक्स की लिमिट, एक्स विल बी जीरो, ये लाइन आपकी एक्स जीरो की हो गई. एक्स इज इक्वल टू रूट वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, सो दिस द लाइन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. क्लियर, इसको थोड़ा सा लिख ही दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई. वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो, दिस लाइन इज वाई इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू 1. ये लाइन होगी ना आपकी, तो आपको कहां से कहां चलना है, एक्स की वैल्यू जीरो से लेके पैराबोला तक चलना है. तो कौन सा एरिया शेड हो गया आपके पास, लाइन टू पैराबोला शेड करना है आपको, फाइन. ये तो पहला क्वाड्रेंट हो गया, पहला इंटीग्रेशन पार्ट हो गया. सेकंड पार्ट के लिए करते हैं, वाई एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ये पॉइंट क्या होगा आपका 1,1, ठीक है ना. अच्छा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू 1, तो ये आपका एक्स जीरो वाई 1 है, यहां से पैराबोला बनेगा, फाइन. क्या ये दोनों कट करेंगे किसी को, आप देख सकते हो, क्या आपको दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, एक तरफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1 है, एक तरफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, फाइन. तो आप क्लियरली देख सकते हो ये कभी भी कट नहीं करेंगे, दिस आर द पैरेलल, फाइन. चलिए कोई एनी हाउ, उसके बाद क्या कह रहा है, एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये एक्स इज इक्वल टू 1 है, ये लाइन आपकी एक्स इज इक्वल टू 1 की हो गई. वाई की वैल्यू 1 है और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स की वैल्यू 1, तो वाई विल बी माई 2, फाइन. और वाई की वैल्यू 1 और 2 के साथ चलना है आपको, फाइन. अब इसमें शेड करना आपको, कौन सा एरिया शेड होगा वो भी देख लेते हैं. पैराबोला से चलते हुए लाइन की तरफ जाना है, ये पैराबोला आपकी, इसकी तरफ से चलते हुए एक्स इज इक्वल टू 1 की तरफ चलना है, तो ये एरिया हो गया ना आपका पैराबोला टू लाइन. गलती से ऊपर वाला मत शेड कर देना, फाइन. इसलिए मैं कह रहा हूं इन इन लेक्चर को दोनों को सुनोगे ना जब आप, तो यहाँ पे बड़े आसानी तरीके से आपको एरिया शेड करना सिखाया मैंने. अब आपको क्या करना है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो आपको पहले dx dy था, dy इंटू डी एक्स करना है, फाइन. तो dy कैसे बनेगा, स्ट्रिप ले लें y की तरफ, इस पॉइंट पे y कितना है
इस पॉइंट पे y यहां से निकलेगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इस पॉइंट पे y कितना है, इस वाली लाइन से निकाल लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मिनिमम x कितना है, आउटसाइड लिमिट 0, और यहाँ पे x कितना है 1 इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब कोई भी स्प्लिट नहीं चाहिए, यहाँ पे स्प्लिट मिल रहा है, ऑप्शन ए और सी तो आपके पहले डिस्कार्ड हो गए, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी में यहाँ देखो नेगेटिव आ रहा है आपका, फाइन, लेकिन आपको 1 प्लस चाहिए, सो द राइट आंसर इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द प्रॉब्लम। फाइन, ये एक पहला मेथड था। फाइन, अगर आपको इस तरह से ग्राफ बनाना नहीं आता, फाइन, तो आप क्या करोगे, एक और तरीका बता देता हूं, इसको आप सॉल्व कर सकते हो ना, जैसे मानो मैंने पहली सॉल्व को करा एक्स के साथ करेंगे तो रूट वाई इंटू डी वाई, और दूसरी तरफ से करेंगे 1 माइनस, ऐसे तो होगा ना आपके पास। फाइन, अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हो पहले की, दैट विल बी 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 फ्रॉम 0 to 1 एंड सो ऑन। इसका एक आंसर आएगा, लेट्स से ए इज द आंसर। अब इन ऑप्शंस को भी सॉल्व कर लीजिए, जिसका आंसर इस ए के साथ मैच कर गया, दैट विल बी द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। पर वो लेंथी मेथड है, लेकिन जब आपको कुछ भी नहीं आता, मान लो और चेंज नहीं करना आता, तो इस मेथड से कम सही तो कर लोगे आप अपना आंसर। फाइन, सो उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशंस अच्छे लगे होंगे, और इसी के साथ ये कंप्लीट J26 का सॉल्यूशन पेपर, क्वेश्चन पेपर मैं कंप्लीट करता हूं एंड। फाइन, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन माय फ्री व्हाट्सएप ग्रुप। टिल देन यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, like and comment on the video. Happy learning students, best wishes to everyone.